इस नए विश्लेषण में स्वागत है। एहिठैया झुलनी हैरानी हो रामा, प्रेम और स्वदेशी आंदोलन। बाहर से देखने पर है ना, ये हिंदी साहित्य की एक बहुत ही साधारण सी प्रेम कहानी लग सकती है, लेकिन सच बताऊं, ये असल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बेहद गहरा और दिलचस्प प्रतीक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं और इसके पन्नों में छिपे रहस्यों को डिकोड करते हैं। सबसे पहले इस मुख्य सवाल को देखते हैं। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू जैसे आम लोगों ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? देखा जाए तो यही सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। देखिए, इतिहास की किताबों में तो अक्सर बड़े बड़े नेताओं का ही जिक्र होता है ना, लेकिन गलियों और मोहल्लों के साधारण कलाकारों का क्या? ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे समाज का हर एक वर्ग अपने अपने अनोखे तरीके से उस विशाल राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन रहा था। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले इन दोनों मुख्य किरदारों को समझना होगा, और सच कहूं तो इनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है दुलारी, एकदम निडर, जो धोती पहनकर दनादन दंड लगाती हैं और डाइट में कच्चे चने और हरी मिर्च चबाती हैं। उनका व्यक्तित्व एकदम स्वतंत्र और धाकड़ है। और दूसरी तरफ है टुन्नू, शर्मीली आंखों वाला, दुबले पतले शरीर का एक युवा। उसके पास शारीरिक बल तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही गहरी काव्यात्मक समझ है। और यही विरोधाभास, यही अंतर इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त ड्रामा और टेंशन पैदा करता है। तो कहानी का जो वर्तमान संघर्ष है वो एक बड़ी ही झिझकती हुई मुलाकात से शुरू होता है। होता क्या है कि टुन्नू, जिसे दुलारी ने अपने यहाँ आने से बिल्कुल साफ मना कर रखा था, वो एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर आ खड़ा होता है। उसकी आंखों में शर्म है और बगल में उसने एक बंडल जैसी कोई चीज दबा रखी है। अब जाहिर है, दुलारी उसे देखकर एकदम भड़क जाती है। वो पूरे गुस्से में पूछती है कि भाई, जब मना किया था तो यहाँ क्यों आए हो? तो अब सवाल ये है कि आखिर उस बंडल में था क्या? टुन्नू कोई आम तोहफा नहीं लाया था। वो लाया था गांधी आश्रम की बुनी हुई एकदम शुद्ध खादी की एक साड़ी। उसने बड़ी झिझक के साथ कहा कि होली का त्योहार था, बस इसलिए वो इसे ले आया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली सा कपड़ा नहीं था। ये उस समय के ऐतिहासिक माहौल का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। खादी का यहाँ इस तरह से आना कहानी को अचानक एक नए और बहुत बड़े फलक पर ले जाता है। लेकिन दुलारी की प्रतिक्रिया क्या थी? उसने कहा, अपना ये कफन लेकर यहां से सीधे चले जाओ। जी हां, कफन। दुलारी गुस्से में बुरी तरह चिल्लाती है और उस खादी के कपड़े को बड़ी ही उपेक्षा से टुन्नू के पैरों के पास फेंक देती है। वो सीधे सवाल करती है कि टुन्नू का उस पर आखिर क्या अधिकार है? क्या वो उसका मालिक है, बेटा है या फिर भाई है? सच में ये एक बहुत ही कठोर और चुभने वाला तिरस्कार था। इतने भयंकर अपमान के बाद भी टुन्नू का जो जवाब था वो सचमुच दिल छू लेने वाला था। उसने कहा, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती, तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। टुन्नू इस तोहफे को किसी अधिकार या मांग की तरह नहीं देख रहा था, बल्कि ये तो उसका एक शुद्ध, बिना शर्त समर्पण था। उसके लिए दुलारी किसी देवी के समान थी और वो साड़ी सिर्फ एक भेंट, उसकी भक्ति का प्रतीक थी। आइए अब इस बेहद शक्तिशाली दृश्य की कल्पना करते हैं। दुलारी की इतनी कठोर बातें सुनकर टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के आंसू भर आते हैं, और वो काजल से सने आंसू नीचे जमीन पर पड़ी उस शुद्ध साफ खादी की धोती पर टप टप गिरने लगते हैं। ये इस पूरी कहानी का सबसे मर्मस्पर्शी पल है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था जो दागदार हो रहा था। ये उस युवा के बलिदान और सच्ची भावना का एक बहुत गहरा निशान था, जो स्वदेशी कपड़े पर हमेशा के लिए छप रहा था। अब ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है कि इन दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता आखिर शुरू कैसे हुआ। चलिए, इसे समझने के लिए ठीक 6 महीने पीछे चलते हैं। भादो का महीना था और तीज का त्योहार। जगह थी खोजवां बाजार, जहां एक बहुत ही भव्य कजली दंगल यानी एक बड़ी संगीत प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। और इस दंगल में दुलारी का दबदबा देखने लायक था। वो कोई आम गायिका तो थी नहीं, बल्कि एक बेहद मशहूर कजली गायिका थी। कविता में यानी पद्य में ही सवाल जवाब करने की उसकी क्षमता एकदम अद्भुत थी। यहां तक कि बड़े बड़े और मशहूर शायर भी उसके सामने आने से कतराते थे। मतलब उस अखाड़े में दुलारी को चुनौती देना अपने आप में एक नामुमकिन सा काम माना जाता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दुलारी के सामने विरोधी खेमे से एक 16-17 साल का दुबला पतला लड़का आकर खड़ा हो गया। जी हां, ये टुन्नू ही था, एक गरीब पुजारी का बेटा जिसे शायरी का जबरदस्त चस्का लग गया था। उसने पूरी भीड़ के सामने एकदम पूरे जोश में गाते हुए
उस खूंखार दुलारी को चुनौतीदार डाली। खोजवां बाजार के लोगों को तो यही लगा कि बस अब तो दुलारी इसे कच्चा ही चबा जाएगी। मगर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। बात बात पर तीर कमान हो जाने वाली दुलारी उस दिन अपने स्वभाव के बिल्कुल उलट खड़ी खड़ी बस मुस्कुरा रही थी। टुन्नू के कंठ के स्वर में, उसकी आवाज में इतनी मधुरता थी कि दुलारी बिना कोई गुस्सा किए एकदम मुग्ध होकर उसे सुनती रह गई। और सच कहें तो यही वो पल था जहां से उन दोनों के बीच एक अनकहा, एक अदृश्य सा बंधन हमेशा के लिए जुड़ गया था। चलिए अब वापस वर्तमान में आते हैं और जरा उस तोहफे के असली महत्व को समझते हैं। देखिए, उस दौर में खादी सिर्फ एक सूती कपड़ा भर नहीं था, ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का, एकता का और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़े मौन विद्रोह का प्रतीक था। तो जब टुन्नू ने दुलारी को वो खादी की साड़ी भेंट की, तो असल में वो अनजाने में ही सही दुलारी को देश के इस विशाल आंदोलन के साथ जोड़ रहा था। और जब टुन्नू अपमानित होकर वहां से सीढ़ियां उतर गया, तब दुलारी का असली रूप सामने आया। उसकी आंखों से वो सारी कठोरता गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक गहरी करुणा ने ले ली थी। उसने जमीन पर पड़ी उस खादी की साड़ी को उठाया और उस पर गिरे टुन्नू के काजल सने आंसुओं के दाग को वो बार बार चूमने लगी। ये दृश्य अपने आप में उस प्रेम, उस बलिदान और अंततः उस स्वदेशी विचारधारा का एक बेहद मौन लेकिन गहरा स्वीकार था। और यही वो अहम बिंदु है जहां ये कहानी अपनी पूरी भव्यता के साथ हमारे सामने खुलती है। यहां ध्यान से देखें तो एक दोहरा प्रतीकात्मवाद काम कर रहा है। टुन्नू का वो बिना किसी स्वार्थ वाला एक तरफा प्रेम असल में उन अनाम क्रांतिकारियों के बलिदान को दर्शाता है जो देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर रहे थे। वो खादी का उपहार दुलारी के भीतर एक नई राजनीतिक चेतना को जगाता है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी दिखाती है कि कैसे साधारण स्थानीय कलाकार भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बन सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल उठता है। हमारे सबसे गहरे व्यक्तिगत संबंध विशाल ऐतिहासिक आंदोलनों में हमारी भूमिका को कैसे आकार देते हैं? टुन्नू और दुलारी की ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं कि क्रांतियां सिर्फ युद्ध के मैदानों या बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियों में ही नहीं लड़ी जाती। वे इंसानी दिलों में, साधारण से तोहफों में और कला के अखाड़ों में भी जन्म लेती हैं। साहित्य की इन गलियों में इतिहास के ऐसे ही अनगिनत मोती छिपे हैं। तो बस सोचने की इस प्रक्रिया को जारी रखिए और नई चीजें सीखते रहिए।